मैं अब तेरी हो गई, इस एहसास से कि वो अब मेरी हो गई है। मेरे दिल में मुसर्रत का समंदर उमड़ आया और मैं बेबस तिनके की तरह इसमें बहता चला गया। जब मैंने जरा अपने आप को और उसे एक नए मकाम और नए लोगों में पाया, इस दुनिया में और नए लोगों में आ निकलना तलस्समे होशरुबा के अफसाने से क्या कम था। लाख सर मारा, खाक समझ न आई। कुछ मुद्दत रुआबे हुसन माने सवाल रहा। आखिर मुनासब मौका पाकर मैंने इस तलसमाती मलका से आवारा वतनी की वजह पूछी तो उसने कली की तरह मुस्कुराकर कहा कि आए जो याए राज, उस बेनियाज ने इस आबू हवा में हमारी नशो नुमा की अजबस सलाहियत रखी है। मतरूक मुल्क में ये मुमकिन न था। इस सर जमीन में तुम कोई ऐसा सर न देखोगे जिसमें तरक्की की हवा ना हो। हिम्मत के मार्कुओं का यही मैदान है। मगर महबूब, तुम्हें ये बात किसने बताई? हम यहां क्यों कर पहुंचे? मैं शिवालक की बुलंद तरीन चोटियों पर एक दिन मस्त खराम थी और अपना रुबाब बजाती और खुदा की हम्द गाती थी। जन्नत की खुशबू से बसी हुई हवा में यकायक अलासलकी के आवारा पैगाम की तरह एक खास हरकत महसूस हुई। मैंने गौर के कानों से सुना तो कुदसियों की जुबान को अपने ही मुतालिक रत्बुल लिस्सान पाया। दूरिये मकाम की वजह से मैं तमाम राजों से कमा हक़्क़हू तो वाकिफ न हो सकी, मगर जिस कदर भी सुना यकीनन तुम उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। कुदसियों के लतीफ इशारों को जिनसे लतीफ ही समझ सकती है। उस तूती शक्र-रेज ने आखिरी अल्फाज की जाहिरी तलखी को अपने हुस्ने बयान से दूर कर दिया। मैं जान गया कि उसे अफशाए राज में तामुल है और हकीकत को अल्फाज के पर्दे में मस्तूर रखना चाहती है। इसलिए मैंने भी उसका सा अंदाजे तकल्लुम इख्तियार करके कहा कि ए जाने जा, मैं खूब जानता हूं कि मैं जिस्म कसीफ हूं और तू रूहे लतीफ, कहां खाक और कहां आलम पाक। मैं मुतशक्किक तो नहीं, हां मुतजस्सिस जरूर हूं। क्या मैं पूछ सकता हूं वतने मालूफ यहां से कितनी दूर है? इस परी रू ने छोटे से खूबसूरत मुंह से एक बड़ा खुशगवार कहकाहा लगाया और कहा, धुंध का बारीक पर्दा दरमियान में है। नजर उठाओ तो दूर दिखाई देता है, चल पड़ो तो चश्मे जदन में जा पहुंचू। जिस तरह आंख खुलने पर हमने अपने आप को यहां पाया, बस आंख बंद होते ही वहां मौजूद चंदे यहीं कयाम करो, सूदो जियां को पहचानू मनफाती माल पर हाथ डालो, घाटे का सौदा न करो, ताकि मराजाते वतन पुर अमन रहे और आयश में बसर हो। मुबारक होगा वो दिन जब हम गोहर मकसूद से माला माल होकर लौटेंगे। उसने तो बात खत्म कर दी, लेकिन मैं अलामते इस्तफहाम बना बैठा रहा। मेरे लिए ये नजदीक दूर का मुअम्मा अभी तक हल तलब था। मुझे आलम इस्तेजाब में पाकर मुस्कराहट इसके होंठों पर खेलने लगी। एक अदाए मस्ताना सर से पांव तक छा गई। एक गलत अंदाज़े निगाह से इसने मुझे देखा ताकि मालूम करे कि इसकी इन बातों का मुझ पर क्या असर हुआ है। मैंने इसका मतलब पाकर किस्सा खत्म करने के लिए कहा कि ए देवी, तू अक्ले कुल है और मेरा इल्म महदूद। मुझे या राय कलाम नहीं। मजहबन तो हम शिवालक की चोटी ही पर एक दूसरे के शरीके जिंदगी हो चुके थे। रस्मन आज चंद हमसायों की मौजूदगी में काजी की विसाटत से मियां बीवी बने और इसी जगह यकजान होकर जवानी की रातें और मुरादों के दिन बसर करने लगे। दिल महबूब की मोहब्बत का गर्विदा था और आंख हर वक्त इसके हुस्ने बेमिसाल की तमाशाई। इसकी शाज शाज फरमाइशें बारे खातिर न थीं। मेरी इस्तिताअत से बढ़कर कभी कोई मुतालिबा न होता था। वो नूरे हिदायत थी और सख्त गिर न थी। मेरी कोताहियां इशारों और किनायों में बता देती थी। मेरी कमजोरियों की पर्दापूशी करती थी और मेरे हुस्ने अमल पर तहसीनु आफरीन के फूल बरसाती थी।